बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का लेक्चर है फोर्थ सेमेस्टर एनेस्थीसिया के लिए पेपर बी। ठीक है, आज ये को एक्जिस्टिंग डिजीज में फर्स्ट जो है हमारे पास क्या है, इस्कीमिक हार्ट डिजीज। इस्कीमिक हार्ट डिजीज जो है वो हम किस चीज को कहते हैं, ठीक है, ये इसको हम दूसरा नाम देते हैं कोरोनरी आर्टरी डिजीज। ठीक है, और ये खास किस वजह से होता है, O2 डिमांड और ब्लड सप्लाई जो है वो उससे जो कंडीशन आती है उसको हम कहते हैं इस्कीमिक हार्ट डिजीज। ठीक है, उसकी डिमांड जो है वो ज्यादा हो जाती है O2 की और ब्लड सप्लाई जो है वो कम हो जाती है। ठीक है, इसको कहते हैं हम इस्कीमिक हार्ट डिजीज। ठीक है, इसके बाद जो है एंजाइना पेक्टोरस किस चीज को कहते हैं, ये हमारे पास क्या है, इंटरमिटेंट चेस्ट पेन है और ये काज होता है रिवर्सिबल मायोकार्डियल इस्कीमिया से। ठीक है, इसमें फिर हमारे पास स्टेबल है। स्टेबल जो है वो क्या है, इसमें इंक्रीज O2 डिमांड, ठीक है, जो ऑक्सीजन डिमांड है वो इंक्रीज हो जाता है। अनस्टेबल में जो है इसकी फ्रीक्वेंसी और सिवियरिटी ड्यूरेशन जो है उसकी एपिसोड जो है वो ज्यादा हो जाती है और ये लीड करता है किस चीज को, MI को, मायोकार्डियल इन्फॉर्क्शन को। ठीक है, इसके बाद जो है हमारे पास MI क्या चीज है, मायोकार्डियल इन्फॉर्क्शन जो है वो क्या चीज है, एक्यूट निक्रोसिस जो है एक एरिया में मायोकार्डियल में जो हमारे पास हार्ट है उसमें कुछ एरियाज में निक्रोसिस जो है वो स्टार्ट हो जाते हैं। ठीक है, और वो निक्रोसिस किस वजह से, क्योंकि ब्लड सप्लाई और ऑक्सीजन सप्लाई वहां टिश्यूज को नहीं मिलती। ठीक है, और वो एरिया, उस एरिया में क्या चीज स्टार्ट हो जाती है, निक्रोसिस। ठीक है, सेल जो है वो डेथ उसकी शुरू हो जाती है, तो उसको हम कहते हैं मायोकार्डियल इन्फॉर्क्शन। ठीक है, उसकी साइन सिम्टम्स जो है वो क्या है, एक तो चेस्ट पेन होगा और चेस्ट पेन जो है वो लेफ्ट साइड पे होगा, बैक ऑफ द शोल्डर पे होगा। ठीक है, हमारे लेफ्ट आर्म पे, ठीक है, और लिटिल फिंगर पे। ठीक है, फिर हमारे पास डिस्पनिया जो है वो काज होगा, वोमिटिंग, ये हमारे पास क्या है, साइन सिम्टम्स है। ठीक है, कॉम्प्लिकेशन हमारे पास डिसएरिथमिया और हाइपोटेंशन, ये दो कॉम्प्लिकेशंस हमारे पास MI में आते हैं। ठीक है, इसकी एनेस्थीसिया मैनेजमेंट जो है वो हम किस तरह करेंगे। ठीक है, फर्स्ट जो है हम हिस्ट्री लेते हैं। ठीक है, हिस्ट्री में हम सिम्टम्स के बारे में पूछते हैं, उसके फैमिली हिस्ट्री के बारे में पूछते हैं। ठीक है, लाइफस्टाइल के बारे में पूछते हैं कि आपकी लाइफस्टाइल जो है वो क्या है। ठीक है, हाइपरटेंशन है नहीं है, ठीक है, ये हम हिस्ट्री में पूछते हैं। उसके बाद हम एग्जामिनेशन करते हैं। एग्जामिनेशन हम एडिमा की करते हैं, एनीमिया की करते हैं। ठीक है, उसमें हम HB लेवल देखते हैं, कलर देखते हैं। ठीक है, एयरवे को असेस करते हैं। ठीक है, कि एयरवे जो है वो किस तरह है, ग्रेड 1 है, ग्रेड 2 है, ग्रेड 3 है, ग्रेड 4 है। ठीक है, इसी तरह हम BP को चेक करते हैं, ये हमारे पास एग्जामिनेशन है। उसके लिए हम इन्वेस्टिगेशन जो है इस्कीमिया के लिए क्या क्या करते हैं। ठीक है, ECG करते हैं, इको करते हैं, चेस्ट एक्सरे करते हैं। ठीक है, ATT हम करते हैं। ठीक है, एक्सरसाइज टॉलरेंस टेस्ट जो है वो हम करते हैं, एंजियोग्राफी करते हैं। ठीक है, ये इन्वेस्टिगेशंस करते हैं। इसके बाद जो है हम इंडक्शन में केटामीन को अवॉइड करेंगे। ठीक है, केटामीन को हम क्या करेंगे, अवॉइड करेंगे और दूसरे जो इंडक्शन एजेंट है उसको हम स्लोली देंगे। ठीक है, क्योंकि हम हाइपरटेंशन को क्या करते हैं, अवॉइड करते हैं। ठीक है, मेंटेनेंस जो है हम आइसोफ्लेविन शुड बी अवॉइडेड, क्योंकि वो हमारे पास क्या करता है, कोरोनरी स्टील सिंड्रोम जो है वो काज करता है। ठीक है, लेकिन हम हाइपर वेंटिलेशन जो है वो हम नहीं कर सकते। ठीक है, पेशेंट को हाइपर वेंटिलेशन हम नहीं दे सकते। ठीक है, BP शुड बी कंट्रोल। ठीक है, जो ब्लड प्रेशर है उसको हम कंट्रोल करेंगे। रिकवरी जो है हम क्या करेंगे, डीप एक्सटुबेशन करेंगे। ठीक है, अवेक एक्सटुबेशन नहीं करेंगे। ठीक है, क्योंकि हम हाइपरटेंशन को अवॉइड करेंगे। ठीक है, उसके बाद जो है इसकी पोस्ट एनेस्थीसिया केयर जो है क्या है, इसको हम CCU में रखते हैं या ICU में रखते हैं। ठीक है, इसकी क्या मेंटेन करते हैं, IV फ्लूइड, इसकी ECG बार बार करते हैं। ठीक है, और उसको हम ऑक्सीजन जो है वो देते हैं। आज का ये टॉपिक था इस्कीमिक हार्ट डिजीज। ठीक है, और इस्कीमिक हार्ट डिजीज किस वजह से काज होता है, क्योंकि O2 डिमांड और ब्लड सप्लाई जो है वो नहीं मिलती, तो इस वजह से हमें जो कंडीशन आती है वो क्या है, इस्कीमिक हार्ट डिजीज है। इसी तरह अगर कोई क्वेश्चन हो तो फिर आप लोग मुझसे व्हाट्सएप पे पूछ सकते हो। थैंक यू, दैट्स ऑल।